हमारे पास अब एग्जांपल है थर्ड। वंस अगेन जो चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे हम सबको पता है, इसीलिए उसका पेज नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 137। आओ देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है ना। इनके अंदर क्वेश्चंस को रीड करते ही पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेना है, ठीक है। एक सुंदर सा डायग्राम बनाने लग जाना। उन्होंने बोला लड़की है तो लड़की परफेक्ट बना रहे हो, हाँ तो बस छोटा मोटा है रफ सा डायग्राम बना लेंगे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है ना। बस देखो जी 1.5 मीटर टॉल कौन है? ऑब्जर्वर है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। कितनी दूर है वो चिमनी से? 28.5 मीटर अवे है चिमनी से, मतलब चिमनी भी ऐसी होगी। तुमने कभी गिरी हुई चिमनी देखी ऐसे करके? नहीं, 90 डिग्री पे ही होगी ना चिमनी, बिल्डिंग। अच्छा वो इंसान ऐसे थोड़ा खड़ा होता होगा रोज 1.5 मीटर गया तो वो भी 90 डिग्री पे खड़ा होता होगा ना? तो ये सब बातें एज्यूम करने वाली हैं लेकिन होती सच है। एज्यूम क्या करना, सब ऐसे ही खड़े होते हैं ना। तो ये क्लियर हुई बात। बात करते हैं कि चिमनी की कुछ इंफॉर्मेशन है। रुको, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। देखो जी आपको थोड़ी तो बात ये माननी पड़ेगी कि आंखें यहां नहीं एकदम यहां है, ठीक है, क्योंकि हाइट उसने बोली है 1.5 और ये नहीं बताई कि सिर से आंखें कितनी नीचे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मानेंगे कि आंखें कहां हैं? यहीं पे ही हैं, क्लियर ना? ठीक है जी, ये रही आंखें, तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और मानने में तो क्या ही है, मानना पड़ता है। ये हो गया, ठीक है। और कितना डिग्री का एंगल है ये? कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। चिमनी की टॉप है, ठीक है, लिख देते चिमनी है ये, ठीक है। अच्छा चिमनी फ्रॉम हर आई, हर है ये रही, ठीक है, लड़की है, हमें बाद में पता लगता है शी बाद में बोलते हैं, हर बाद में बोलते हैं। इक्वालिटी 45 डिग्री पे। अच्छा 45 डिग्री सर कैसे बनाऊं एंगल? तो ये लाइन जो बेस है वही एग्जैक्टली बेस आप डॉट करके ऊपर बना देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 28.5 है तो यहाँ भी क्या होगा? 28.5 मीटर। क्लियर है? अब इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ 90 है तो ये भी 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा, उसके हिसाब से ये पैरेलल होके ये एंगल करके वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। या आप सीधी लिख दो ये इसके पैरेलल है तो ये भी इतने ही डिग्री का होगा। क्लियर है? ठीक है जी, अब हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब कि उसको हाइट ऑफ द चिमनी चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट उसको हाइट ऑफ चिमनी नहीं दे सकता, ठीक है। मैं क्या काम कर सकता हूं फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए उसको पहले यहां से यहां तक की हाइट दे सकता हूं, जिसे मैं x मान रहा हूं, ठीक है ना। और फिर नीचे 1.5 मीटर ऐड करके उसको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपके पास जो ट्रायंगल गिवन है अपने हिसाब से वो ट्रायंगल बाहर निकाल लें। ये आपके पास ट्रायंगल है जिसका जो एंगल है 45 डिग्री है, यहां भी बेशक लिख लें। जो बेस है 28.5 मीटर है, हाइट आपकी x है। यहां तक सब क्लियर है? पक्का? ठीक है जी। अच्छा एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे होता है तो बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या यूज करें? सर हमारे को P और B का रिलेशन चाहिए, एक रेशियो चाहिए जो P और B के बीच में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टैन लेंगे। क्या लेंगे? टैन। चलो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। P की वैल्यू क्या दे रखी है? x। और B की वैल्यू 28.5। तो आपकी x इज इक्वल टू, सॉरी इसको ठीक से लिख देना, 28.5 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया? 28.5। और पूरी हाइट ऑफ चिमनी क्या है? x प्लस हाइट ऑफ द गर्ल विच इज 1.5। x कितना? 28.5 प्लस 1.5। आंसर कितना आया? 30 मीटर। इजी है, ठीक है। बस क्वेश्चन को रीड करना है, उसका एक रफ डायग्राम बना लेना है और डायग्राम को बनाते समय बहुत ज्यादा ध्यान से सोचना है, समझना है। दैट्स इट। क्वेश्चन आपका डायग्राम बनाते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं उसको छोड़ नहीं देना, उसके बाद प्रूफ तो करना ही है पूरा खत्म, मतलब कि जितना आपने मेंटल एबिलिटी लगानी थी उसके उतना ही हो जाएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। कौन सा चैप्टर था? एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री।